नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं कर्ण पिशाचनी के ऊपर। चलिए मैं आपको बताती हूँ। कर्ण पिशाचनी गति और कर्म को दिखाती है। और कर्ण पिशाचनी एक पिशाचनी है और कर्ण पिशाच भी होते हैं, कर्ण पिशाचनी भी होती है। जो कर्ण पिशाचनी होती है और चाहे कर्ण पिशाच, वो कान में बताते हैं आपको, भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में व्यक्त करते हैं आपको। अगर कर्ण पिशाचनी की जो आप सिद्धि करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें भी लगती है, मैं आपको ये बता दूँ। 2 जंगली अदद लगते हैं जटा वाले, 2 वराह के दांत लगते हैं और 2 शाही कांटे लगते हैं। गुलाब के पंख लगते हैं, 2 तेल के दीपक लगते हैं सरसों का। एक थाल में, चाहे कांसा या पीतल का हो थाल या तांबा का हो, उस पर, या आप सिल्वर का भी ले सकते हो, उस पर आपको घी से त्रिपुंड बनाना होता है सिंदूर से। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। हकीकी माला होनी चाहिए आपके पास और एक माला अपने गले में धारण करने के लिए होना चाहिए जो अभिमंत्रित हो। ये सारी चीज़ें आपको रखनी होती है। फूल, पुष्प, अक्षत, रोली, कुमकुम, सब कुछ आपको रखना होता है। अब जो लोग सिद्ध कर लेते हैं उसे तो मछली चढ़ानी होती है, मैंने वीडियो में आपको बताई है। अब आपको जो तिलक लगाना होता है वो ब्लैक कलर का या चंदन का आप लगा सकते हैं। त्रिपुंड भी बना सकते हैं शंकर भगवान का, और तिलक भी तिलक के रूप में भी रख सकते हैं और चंदन का तिलक लगा सकते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग रोली और कुमकुम का प्रयोग नहीं करते हैं, बंद कर देते हैं। और कुछ लोग जो वैदिक से सीखे होते हैं वो लगा भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो वैदिक से नहीं सीखते वो नहीं लगाते हैं। वो त्रिपुंड लेते हैं या तो काला तिलक लेते हैं और चंदन का लेप लगाते हैं। ध्यान रखें, ऐसे लोगों को आप ऐसे ही पहचान जाएंगे। वो पर्चे पर लिख कर बताते हैं, वो आपके जाते हैं, वो आपके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। सिर्फ कर्ण पिशाचनी उसी को दिखाई देती है जो उसको साधना किए हैं, उसी को, बाकी लोगों को नहीं दिखाई देती है। या तो ऐसे लोगों को महसूस होती है जो साधना में पहले से हैं, या किसी चीज़ों की, उन्होंने ऐसी चीज़ों की साधना वो भी उससे बढ़कर रखे हैं तो उसको भी दिखाई देती है साक्षात। अब मैं आपको बताऊं कि कर्ण पिशाचनी के मंत्र क्या हैं। तो ओम ई कर्ण पिशाचनाय फट। आपको जाप करने में भी आप बोल सकते हो, हमेशा जाप भी कर सकते हो। रोज़ प्रतिदिन 11 माला, आप 108 माला रोज़ प्रतिदिन जाप भी कर सकते हो। और कर्ण पिशाच जो होते हैं उसकी 40 दिन की साधना होती है। कर्ण पिशाचनी की जो साधना होती है वो 11, 21 और कभी कभी इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं अगर आपके उच्चारण सही नहीं है तो। जो भी साधना करते हैं वो गुरु के समक्ष होकर करना चाहिए। आपको इमली के पेड़ के नीचे, बैर के पेड़ के नीचे, और भी बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिसके नीचे आप ऐसी साधना कर सकते हो, जल्दी प्रसन्न हो जाती है। और वहाँ पे आपको पीली मिट्टी का लेप करना होता है, थोड़ी सी आप उसमें हल्दी भी मिला के लेप कर सकते हो। और उसके बाद आपको एक आम की लकड़ी का पाटा रखना होता है, उस पर गुलाब बिखारना होता है। जो आपने चित्र लाई है उसको, चित्र को रख कर आपको पीला वस्त्र या लाल वस्त्र उड़ा कर, आपको या तो आप पीला नीचे बिछा दीजिए, ऊपर से लाल उड़ा दीजिए, और दीपक जलाना होता है और त्रिपुंड को ऐसे बनाकर थाल में फिर आपको साधना अपनी आरंभ करनी होती है। कूस जो होता है, कूस बिछाकर आपको बैठना होता है। और साधना जब आप कर रहे हो तो अकेला ही सोना होता है, अकेले ही खाना खाना होता है और अकेले ही रहना होता है। और जब आपकी सिद्धि हो जाती है तो तब आप सभी कुछ कर सकते हैं। ध्यान रहे, जब भी आप ऐसी साधना करते हैं तो आपको किसी भी स्त्री के समक्ष नहीं रहना चाहिए ऐसे में। और जो व्यक्ति अगर कर्ण पिशाचनी की साधना करते हैं तो उन्हें जब बंधन मिलता है तब आपको बंधन में उसको प्रेमिका या पत्नी नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा आप कोई भी चीज़ उन्हें जगह दे सकते हैं। ध्यान रखें इन सब बातों का, इन सब पालन का। और बिना गुरु के समक्ष होकर ना सीखें, गुरु से ज़रूर आदेश लेकर तभी जाएं। और ध्यान रखिए कुछ बातों का, जैसे कि कम बोले, थोड़ा मौन रहें और ज़रूरत से ज़्यादा लालच ना करें। और इनकी तभी आप उपासना कीजिएगा जब आपको इसी योनि में रहना होगा, इस योनि से मुक्ति ना चाहिए होगा, तभी इसकी साधना कीजिएगा। ऐसे तो इसकी वेद व्यास जी ने भी
साधना कर रखी हैं और पिशाच की जो उत्पत्ति हुई थी वह महर्षि कश्यप से हुआ था।